ड्रैगन बॉल मेरा फेवरेट एनीमे है और मुझे इसकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है जो कि है फ्यूजन। फ्यूजन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को खोल देता है। आज मैं आपको 15 फ्यूजन्स बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे। सो लेट्स गो। नंबर 15 ओल्ड गाय। Why are you wearing an earring? Give it to me. This will look much more seemly on a pretty girl like me. ओल्ड का जो कि एक सुप्रीम का है बताता है कि वो इतना बूढ़ा कैसे हुआ। वो बताता है कि एक चुड़ैल ने उसकी पोटारा इयररिंग छीन कर खुद पहन ली, जिसकी वजह से वो दोनों फ्यूज हो गए और इस फ्यूजन से एल्डर काय को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गई। ये फ्यूजन बहुत ज्यादा कमजोर है। नंबर 14 पे आता है सुपर एंड्रॉइड 13। सुपर एंड्रॉइड 13 मूवी में एंड्रॉइड 13 दो एंड्रॉइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो दोनों एंड्रॉइड्स टूट चुके होते हैं जी फाइटर्स की वजह से, लेकिन वो उनके पार्ट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में लगा लेता है, जिससे वो ताकतवर बन जाता है और सुपर सैयन गोकू भी उसको नहीं हरा पाता। लेकिन गोकू स्पिरिट बॉम्ब को एब्जॉर्ब करके सुपर एंड्रॉइड 13 को हरा देता है। नंबर 13 पिकोलो फ्यूजन। ड्रैगन बॉल जी के नामिक सागा में ये फ्यूजन पहली बार पिकोलो ने नेल के साथ किया था, जिससे वो फ्रीजा की सेकंड फॉर्म को आसानी से हरा देता है। ये फ्यूजन वापस आया जब एंड्रॉइड्स आए। पिकोलो और कामी इस फ्यूजन को परफॉर्म करते हैं, जिससे वो एक सुपर सैयन से भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। जिसके बाद हमें कोई फ्यूजन नहीं दिखता है जब तक ड्रैगन बॉल सुपर नहीं आता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये यूनिवर्स 6 के दो नमैकियंस इस फ्यूजन को बहुत सारे नमैकियंस के साथ करते हैं, जिससे वो गोहान और पिकोलो की तरह बहुत ताकतवर हो जाते हैं और उन दोनों को अच्छी टक्कर देते हैं। ये फ्यूजन बहुत पावरफुल है। नंबर 12 केबीटो का है। सुप्रीम काय बहुत ज्यादा ताकतवर था कि वो डबूरा और फैडबू से लड़ सके और उसने गोहान के सुपर सैयन 2 को भी पैरालाइज कर दिया था। लेकिन केबीटो काय सुप्रीम काय और केबीटो का फ्यूजन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये कभी भी किसी बड़ी फाइट में नहीं लड़ा। नंबर 11 एके। ये फ्यूजन एक स्पेशल में दिखता है। एके आबो और कार्डो का फ्यूजन है। वो बताते हैं कि वो फ्रीजा से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सारे जी फाइटर्स उससे बिल्कुल नहीं डर रहे थे क्योंकि बू सागा तक सब ने फ्रीजा को सरपास कर दिया था। इसलिए गोटेन और ट्रंक्स को लड़ने के लिए भेज देते हैं और गोटेन और ट्रंक्स भी फ्यूज होकर गोटेंक्स बन जाते हैं। गोटेंक्स उसके साथ खेलता है बिना सुपर सैयन जाए। नंबर 10 सेल का फ्यूजन। एंड्रॉइड्स बहुत खतरनाक थे, लेकिन सेल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। सेल शुरू में बहुत कमजोर था कि उसको पिकोलो भी हरा सकता था, लेकिन जब वो एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव कर लेता है, जो रेगुलर सुपर सैयन से ज्यादा ताकतवर होती है। इस फॉर्म को हराने के लिए गोहान को सुपर सैयन 2 की जरूरत पड़ जाती है। नंबर 9 फैट बू का फ्यूजन। ड्रैगन बॉल में आपको माजिन बू के बारे में तो पता होगा और माजिन बू आर्क में हमें कई एपिक मूवमेंट्स देखने को मिले। सबसे ज्यादा एपिक मूवमेंट तब होता है जब माजिन बू सुपर बू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ ये अपने आप को खाकर सुपर बू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत ज्यादा इविल होता है। नंबर 8 गोटेंक्स। गोटेन और ट्रंक्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वो इतनी कम उम्र में सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। गोकू उनको फ्यूजन डांस सिखाता है और उस फ्यूजन डांस से वो गोटेंक्स बन जाते हैं। ये फ्यूजन बहुत ज्यादा ताकतवर था क्योंकि इसका सुपर सैयन फॉर्म गोकू के सुपर सैयन 3 से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन गोटेंक्स ने हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करके सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया था, जिससे वो सुपर बू को भी आसानी से हरा देता है। लेकिन फ्यूजन टाइम की वजह से वो ये नहीं कर पाता। जहाँ गोकू को लगा था कि गोटेंक्स की सुपर सैयन फॉर्म गोकू को सरपास कर लेती है, वहीं पर गोटेंक्स ने सुपर सैयन 3 अचीव करके अपनी पावर को और बढ़ा लिया। नंबर 7 सुपर बू फ्यूजन। सुपर बू बहुत ज्यादा ताकतवर था, जहाँ वो गोटेंक्स से लड़ रहा था, लेकिन जब गोहान आया तो वो उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक
पाया, जिसकी वजह से वो गोटेंक्स और पिकोलो को एब्जॉर्ब कर लेता है, जहां वो गोहान की मिस्टिक फॉर्म को भी आसानी से हरा देता है। लेकिन गोटेंक्स की टाइम लिमिट की वजह से वो गोहान को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके लिए गोकू और वेजिटा को एक साथ फ्यूजन करना पड़ता है। नंबर 6, माजूब। ड्रैगन बॉल जीटी में कई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जब बेबी वेजिटा ऊप से लड़ता है तो वो ऊप को हरा देता है। लेकिन जब माजिन बू ऊप के साथ फ्यूज होकर माजूब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब माजूब बेबी वेजिटा को आसानी से हरा देता है और वो हारने का नाटक करके बेबी वेजिटा की औजारू फॉर्म को भी मुश्किल में डाल देता है। नंबर 5, सुपर एंड्रॉयड 17। ड्रैगन बॉल जीटी में हमें सुपर एंड्रॉयड 17 देखने को मिला, जो कि हेलफायर 17 और एंड्रॉयड 17 का फ्यूजन होता है। ये इतना पावरफुल होता है कि कोई भी इसको नहीं हरा पा रहा होता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी थी, जिससे उसने गोकू का 10x कामेहामेहा भी एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी कि जब वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, जिसका गोकू ने फ़ायदा उठाया। नंबर 4, कैफ्ला। कैफ्ला 2 साइंस का फ्यूजन है जो कि यूनिवर्स 6 से आए हैं। ये फ्यूजन पोटारा की मदद से होता है। ये फ्यूजन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी कि सुपर सैयन ब्लू गोकू को कायोकेन की मदद लेनी पड़ी, लेकिन वो भी उसके सामने कुछ नहीं था। गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा, जहां उसके पंचेस भी कैफ्ला को हरा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से गोकू अपने कामेहामेहा अटैक से कैफ्ला को हरा देता है। नंबर 3, जामासु। ड्रैगन बॉल सुपर में हमें जामासु देखने को मिलता है, जो कि ड्रैगन बॉल के सबसे बेस्ट विलेन में से एक है। लेकिन जब जामासु और गोकू ब्लैक का फ्यूजन होता है तो वो फ्यूज जामासु बन जाते हैं। गोकू ब्लैक और जामासु का ये फ्यूजन बहुत खतरनाक होता है, जिसको हराने के लिए गोकू को भी फ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और लास्ट में फ्यूचर टंक्स ने इसको हराया था। नंबर 2, गोजीटा। गोजीटा गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है, जो कि फ्यूजन डांस करने से होता है। ये फ्यूजन बहुत पावरफुल होता है। गोजीटा हमें पहली बार ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न में दिखता है, जहां ये जनेम्बा को आसानी से हरा देता है। उसके बाद ये हमें ड्रैगन बॉल जीटी में दिखता है अपनी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में। ये कैरेक्टर नन कैनन होता है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में ये कैरेक्टर को कैनन कर दिया जाता है और ये ब्रॉली को भी आसानी से हरा देता है, जो कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। वेजिटो। वेजिटो गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है, जो कि पोटारा इयरिंग की मदद से होता है। वेजिटो माजिन बू को आसानी से हरा देता है, जिसने गोहान, पिकोलो और गोटेंक्स तीनों को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन जब वो फ्यूज जामासु से लड़ रहा था तो उसका फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है। वेजिटो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वेजिटो गोजीटा से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ओल्ड गाय ने बताया था कि ये फ्यूजन डांस से ज्यादा ताकतवर होता है, जिसका मतलब वेजिटो ही सबसे ज्यादा पावरफुल फ्यूजन है। लेकिन ये मेरी लिस्ट है, आपको क्या लगता है? इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।